बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में हम 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी वो अभी तक वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकता है, जिसमें हमने आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा पार्ट देखा था हमने राज्य व्यवस्था का। जितने भी इन 2 सब्जेक्ट से बिहार पीसीएस में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 38वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी तक, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल और उसके साथ में बिहार का भूगोल। तो ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी अभी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर 30 सितंबर को होने जा रहे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आपने देखा क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ये आपका निहारिका इसका भाग नहीं है। तो इस सीरीज़ को हम बहुत स्पीड से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप इसे चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका ये बहुत अच्छे से पीवाईक्यू कवर हो जाएगा। बाकी हमने सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाल रखी हैं, आप वहाँ से जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो आपकी बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ एआरओ, एपीओ एग्ज़ाम या फिर आपका राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, सारे में काम आएगी। वो सब्जेक्ट वाइज है वो सारी वीडियो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? ये कॉपरनिकस थे। कौन? कॉपरनिकस थे। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है कौन सा? सप्तऋषि है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है कौन सा? बुध और दूसरा है शुक्र। तो इनके कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए बुध और शुक्र। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। देखिए बुध नहीं है, बुध यहाँ पे सूर्य के सबसे नज़दीक है लेकिन गर्म नहीं है, गर्म है आपका शुक्र। ये हो गया। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहते हैं, शुक्र को। इसको और किस किस नाम से जाना जाता? सुबह का तारा, सायकाल का तारा या फिर लाल ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है कितना समय? 8 मिनट। 8 मिनट और 19 सेकेंड लेता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग कितना? 365.25 दिन, यानी 365 और 1/4 दिन। आगे देखते हैं, पृथ्वी परिक्रमण करती है वह प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं था। तो पृथ्वी की लगभग इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो प्रति मिनट कितनी है? 27.8 प्रति मिनट है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर? तो जितने भी अधिकतर मरुस्थल हैं वो 23 डिग्री के आसपास हैं, 23 डिग्री के आसपास। यहाँ पर मरुस्थल क्यों मिलते हैं वो हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी की सीरीज में डिस्कस किया हुआ है। अभी हम इसमें बहुत स्पीड से डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा कोई कमेंटबाजी ना करें कि भाई यहाँ पर इतना डिटेल से डिस्कस करो, वो ज्योग्राफी की सीरीज में डिस्कस किया हुआ है। एक प्रभावी कोरोलिसिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति ग्रह है। तो इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं, अभी 92 उपग्रह हो चुके हैं इसके। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का घनत्व जो है सबसे कम है। अधिक किसका? तो पृथ्वी का है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना समय? 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। तो जो जितना दूर होगा सूर्य से इतनी ज़्यादा समय लेगा वो। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है तो पृथ्वी के आयाम की माप से। किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू हमें ये मदद करता है कि हम किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करें और यहाँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम में। तो ये आप
कोई भी एग्जाम का एटलीस्ट PYQ पहले करें, उसके बाद में फिर चीज़ों को सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। तो चलिए देखते हैं, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्य रेखा होती है, ये जो होती है नॉर्थ टू साउथ। अब ये पूछ लेता है कि कभी कभी कहाँ किन किन जगह से होकर गुजर रही है? तो यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। भारत की जो 82.5 है वो केवल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है कहाँ? प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। एक जो सी है उसे पार करके, कौन सी? वो बेरिंग सी है, उसे पार करके जाती है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा आपका कौन सा इनमें देखना है? तो इनमें अफ्रीका है, में से एशिया है, और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका में है, 54 देश हैं, कहीं कहीं जगह 53, 54 देश हैं। उसके बाद में यूरोप, फिर एशिया। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली है। ये यूपीएससी में भी आई थिंक पूछा जा चुका है। चिली देश उत्तरी, ये इस तरीके से मैप में है, इधर है दक्षिण अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो कहाँ पे? इंडोनेशिया में, 7,500 के समथिंग, कितने? 17,500 द्वीप हैं। उसके बाद फिलीपींस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो इनमें सबसे बड़ा है, बोर्नियो इनमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इनमें जापान है। नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला, होन्शु द्वीप। ये 4 द्वीप पे जापान जो बसा हुआ है इस तरीके से, तो जिनमें होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है। होन्शु पे इसकी कैपिटल है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का इस पे जो है अभी अधिकार है, डेनमार्क का। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये। नेक्स्ट देखते हैं, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वेगनर थे, अल्फ्रेड वेगनर नाम था इसका। इन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत बहाव का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने 2 चीज़ और बता दूं मैं, इन्होंने पहले जल को और स्थल को विभाजन किया था, तो उन्हें नाम क्या क्या दिया था? तो पेंजिया, पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों को लॉरेसिया और गोंडवालैंड कहा था इन्होंने। और जो जलीय भाग था उसे पैंथालासा कहा था इन्होंने, पैंथालासा। स्थलीय भाग को पेंजिया कहा था, पेंजिया भाग को भी 2 भागों में बांटा था, लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड। आगे देखते हैं, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्राजिस्म बहुत कम होते हैं, इसमें होते नहीं है। जल के लिए सब होते नहीं होते हैं, तो ये क्रिस्टली दोनों ही होते हैं। क्लियर है? अपसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सेल स्तरों में निक्षेपित हैं, ये निक्षेपण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित है? अब आपको पता होना चाहिए कि एस्कर और ड्रमलिन बनते कहाँ हैं। अभी देखते हैं, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर मिट्टी के बने होते हैं, या फिर अंडे की टोकरी स्थलाकृतिक एस्कर मुक्त इलाकों की विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं, तो जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो तीसरा हमारा गलत है, पहला दूसरा चौथा सही है। आगे देखते हैं, ये जो है ये तीनों आकृतियाँ जो है ये हिमनदी क्षेत्रों में बनती हैं। माउंट एटना क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पे? इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर। कभी कभी पूछा जा सकता है माउंट एटना कहाँ पर है? तो ये इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। मोना लोआ क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप में स्थित है, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है। 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणमित सुनामी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के अधिगमन वाले क्षेत्र में 1200 किलोमीटर भूभ्रंश का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, परिणामी सुनामी में इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका पूर्वी तट पर अधिकेंद्र 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। आगे देखते हैं, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्रों में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया डाटा,
उतना नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। जो 3 लाख को था ना कि 50 लाख को, ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आप, देख लग भी रहा है कि पता लगा कि एक देश ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती? तो आपने देखा नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। नवीन मोड़दार पर्वत जैसे कौन से? आपके हिमालय भी नवीन मोड़दार पर्वत हुआ है। तो आगे देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी अगर पूछे लंबी तो है वो आपकी एंडीज, सबसे लंबी है ये लंबाई में। ये है आपकी 7200 किलोमीटर। उत्तरी अमेरिकी पर्वत श्रेणी, इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। रोकीज की 4800 है और इसकी एंडीज की आपकी 7200 किलोमीटर। कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो कोकोस आपने देखा होगा कि ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोकोस है। तो ये कहाँ पे? मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य है। ये प्रशांत महासागर हो गया इधर, और ये मध्य अमेरिका है ये, तो इन दोनों के मध्य पाई जाती है। अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, ये आर्थिक क्षेत्र है। तो इसमें लिनियास ये वगैरह वगैरह कई क्षेत्र मिलके हैं, तो इनमें से एक से अधिक इसका आंसर था। किलिमंजारो है एक, क्या है किलिमंजारो? एक अग्नि यानी वोल्केनो है ये। कहाँ पे? तंजानिया में। तंजानिया पूछा कहाँ पे? तंजानिया में। गोबी का मरुस्थल है कहाँ पे? चाइना में। गोबी का मरुस्थल चाइना में स्थित है। जोहान्सबर्ग विख्यात है काय के लिए? ये सोने की खान है यहाँ पे। ये कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के गोंटेंग प्रांत में। इतना याद रखो आप, दक्षिण अफ्रीका। और किस लिए प्रसिद्ध है? सोने और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है जिसकी सीमा कहीं भी सागर से टच नहीं करती? तो हंगरी आपके स्थलरुद्ध देश है। इसराइल की सीमाएं किससे लगती हैं? तो लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया, इन देशों से लगती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है कितना है? 2/3 भाग है। 2/3 यानी कि 71% भाग। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान पर क्या है? उत्तरी ध्रुव है, सबसे निकट उत्तरी ध्रुव। 64,000 किलोमीटर लंबाई तथा 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता है। हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? यह मध्य अटलांटिक कटक, इसको मध्य महासागरीय कटक भी कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है जो आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। ग्रेट कैनियन क्या है? ये एक खड्डा है, ये एक गॉर्ज है। ग्रेट कैनियन कहाँ पे? अमेरिका में, अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्डा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे? अमेरिका में। कौन सी नदी के किनारे? कोलोराडो नदी के किनारे। विश्व का बृहत्तम डेल्टा आपको पता ही, आपका हिंदुस्तानी वाला है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। फिजी द्वीप स्थित है कहाँ पे? प्रशांत महासागर में स्थित है। सुएज नगर जोड़ती है, सुएज नगर का आपको पता होना चाहिए, बहुत न्यूज़ में रहती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। और ये 1869 में चालू हुई थी। इसकी वजह से भारत की और इनकी यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। क्लियर है? आगे देखते हैं। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर। ये देखिए, ये आपका दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, तो ये अटलांटिका है, इधर जो आपका प्रशांत महासागर है, तो दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। ये बीच में पनामा नहर है। मलक्का जल संधि जो है आने से सुविधाएं किसे प्राप्त हुई? हिंद महासागर और चीन सागर के बीच में। सुंड्रा ट्रेंच कहाँ पे है? किस द्वीप पर के समानांतर स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, हिंद महासागर में है ये, हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया द्वीप और सुमात्रा के द्वीप के समानांतर है। ओजोन परत बताती है, ओजोन परत बताती है आपको पृथ्वी की सतह से इतने किलोमीटर वायुमंडल की परत है ये। कहाँ पे? समताप मंडल में। पूछा था कौन से में? समताप मंडल के निचले भाग में। इसकी जो अधिकतम घनत्व है वो 15 किलोमीटर के आसपास है। है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 10 से 20 किलोमीटर। मैंने बताया 15 किलोमीटर के आसपास सबसे ज़्यादा है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है कहाँ पर? 30 पूर्वी देशांतर पर। ये आपका टाइमलाइन है, तो ये पूर्वी साइड में मिस्र के पास, मिस्र में ये 30 पूर्वी देशांतर है। इधर को पूर्व है, इधर को पश्चिम है, तो ये पूर्व में स्थित है। भारत का 82.5 पे है। आगे देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 21 जून होता है वहाँ पे। क्लियर है? आगे देखते हैं। महाद्वीप अलग कैसे होते? तो विवर्तनिक क्रियाओं से।
अलग हुए। तो बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। ये क्या है? परिणाम है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो कौन सी? अल्प से है। ये आपकी दक्षिण अमेरिका की, ये आपकी इधर की है, ये उत्तरी अमेरिका की है। चलिए, तकला मकान मरुस्थल स्थित है कहाँ पे? चाइना में स्थित है ये। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तो ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? किसकी? लेबनान की नहीं है। जॉर्डन, फिलिस्तीन और इसराइल की सीमा इससे डेड सी से लगती है, जबकि लेबनान की नहीं लगती है। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा है। प्रेरी आपका इधर हो गया, प्रेरी हो गया आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, स्टेपी यूरोप हो गया। और डाउन्स याद रखें आप, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। डाउन्स बेल्ट दक्षिण अमेरिका। कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं? कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी राजधानी नहीं है इसकी, ये एक बंदरगाह शहर है। चलिए आगे देखते हैं। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? ये हिंद महासागर से होकर निकलती है। 82.5 पता होगा तो 90 भी यहाँ आपको पता लग जाएगा इधर ईजिली। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि से ही जो है नदियाँ लेकर आती हैं और लवणता बढ़ाती हैं। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो 35 पीपीटी, जबकि बंगाल की खाड़ी के औसत जो है इसका कम है, ये 34 35 करीब है, क्योंकि यहाँ पर नदी आती रहती है और अपना पानी गिराती रहती है। और सारे कंसेप्ट हमने यार ज्योग्राफी क्लास में डिस्कस करती हैं, कर लिए, वहाँ से देख लो। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन का रूप देखो, क्वेश्चन का साइज देखो भाई, कैसा बन रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है वो, बस पैटर्न को समझना है यहाँ पे तेज तेज करके। ये उन लोगों के लिए सीरीज है भाई जो लोग दूर दराज बैठे हैं और किताब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाकी जिनके पास है तो वो अपना टाइम खराब ना करें, अपना कुछ और पढ़ लें, करंट वरंट पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। क्लियर है भाई? सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो किसमें है? मृत सागर में, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, यहाँ पर कोई मतलब पानी वानी नहीं आता तो इसलिए, और यहाँ पे ज़्यादा एवोपरेशन होता तो इसलिए लवणता बहुत ज़्यादा है। अगर झील की बात करें, वो ये तो सागर पूछा, अगर झील की बात करें तुर्की की बॉन झील में सबसे ज़्यादा लवणता है, 330 है यहाँ पर। ग्रेट सॉल्ट लेक में 220। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर देखो ये अमेरिका की है, ये अफ्रीका की है, ये भारत की है। चलो ये देखते हैं। रोटरडम आपका कौन से इस पे है? शहर कौन सी नदी पे? रोटरडम आपका राइन नदी पे। पेरिस है आपकी सीन नदी पे। तो एक का हो गया तीसरा, तो एक का तीसरा एक में ही है, तो उसी का चौथा हो जाएगा फिर बुडापेस्ट, डेन्यूब, और ये पोर्टमेक हो गया। चलिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? बावल मंदेब संधि अलग करती है, बावल मंदेब। तो इनमें से आपको सम्मिलित करना है। चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अत्यधिक सूखा आपका इधर पड़ता है। सबसे ठंडा आपका ये होगा अंटार्कटिका, तो आप इसमें जो है आप मिला देंगे इधर। अत्यधिक गर्म सहारा हो गया, ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी हो गया, सूखा चिली में हो गया। किस मिट्टी में केशिका यानी केपलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में होती है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश इसमें कौन सा? तो चाइना है। कोलागार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन है यहाँ पे। कहाँ पर? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कुलगार्डी क्षेत्र किस लिए फेमस है? सोने के लिए फेमस है, गोल्ड है भाई। किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो चाइना में हुआ है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसमें भारत दिया हुआ है, लेकिन अभी चाइना है, यह ध्यान रहे। अभी कौन सा है? अभी है आपका चाइना। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो ये वेनेजुला है। वेनेजुला में सबसे ज़्यादा तेल भंडारण है अभी। तो कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा? तो बिटुमिनस है, कोयले का सामान्य प्रकार। एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन होता है। चलिए चलते रहिए भाई, चलते रहिए, टाइम कम है बच्चों के एग्ज़ाम में। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों से विशुद्धता शामिल होते हैं क्या? शक्ति है इसमें, कोयला, तेल, गैस। अगर शुद्ध पूछते तो आपको शुद्ध में आए थे, ये विशुद्ध हैं ये। कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो कौन सा? लंदन है धातु के व्यापार का। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्योंकि विकिरण के कारण होती है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है कब?
साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब जहाँ पे जब बन जाता है हाई प्रेशर, तो और आपका स्थल पर तापमानों के बढ़ने से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गरज के साथ में मध्यम वर्षा, ये सही है। सही नहीं ना, सही है पूछ रहा है। यहाँ पे ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सर्दी में वर्षा होती है, मानसूनी क्षेत्र में पूरे साल वर्षा नहीं होती, गर्मी में वर्षा होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़ में वर्षा नहीं होती है भाई साहब। किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो मध्य चिली में आपका, केप टाउन में है, एडिलेड में है, पम्पास में नहीं है। पम्पास तो घाट क्षेत्र है यार, बीच में है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। पिग्मी निवासी कहाँ के? अफ्रीका के निवासी है। एस्पेरांटो क्या है? यह एक विशेष भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है। ये वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा? चाइना है। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? चाइना में पैदा होता है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? इसमें ईरान। और भारत में कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर, पामपुर कश्मीर में ये उत्पादन होता है इसका। पत्थर के कोयले के भंडार का कौन सा संसार में अग्रणी देश है? तो चाइना। पत्थर के कोयले चाइना। अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन? सऊदी। ये अब पीछे हो गया है, पुराना डाटा है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यूरेनियम की बात करें तो कजाकिस्तान। टीन मिलता है प्लेसिन निक्षेपों में। मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित करना होता है, मतलब किसी भी टाइप का नुकसान ना हो। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहां पे चूना पत्थर होता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहां पर? विषुवतीय रेखा के आसपास में, इक्वेटर के आसपास में मिलते हैं घने वन। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? तो आपका कनाडा है। ये सुमेलित करना है रेल मार्ग और जोड़ने वाले स्थान। तो इसमें आपका पहला स्थान कौन सा है? यूरोपीय ट्रांस मार्ग जो है, यूरोपीय ट्रांस मार्ग, ये पेरिस से बायरस हो जाता है। तो पहले का चौथा आपका ये आ गया। बी का तीसरा ट्रांस एडियन रेल मार्ग, बी का तीसरा ये हो गया। ट्रांस साइबेरियन मार्ग का आपको पता होगा, ये सी का दूसरा, ये तो पता ही होगा एटलीस्ट तीसरे का। चलिए, कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? तो कौन सा नहीं? कैनबरा नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और अंदर है स्थित। चलिए भाई, कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के रूप में जाना जाता है? तो कहाँ पे? ये सेंटोस है। कहाँ पे? ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट पर सेंटोस। पर्यावरण किससे बनता है? ये हमने ज्योग्राफी में डिस्कस किया हुआ है। सारे जैविक अजैविक घटक सब मिल जाता है, पर्यावरण बनता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो आपका ग्रीन हाउस गैसों को शरीर में कमी लाना, ये क्योटो प्रोटोकॉल था। अब ये भारत का भूगोल से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप में हमने डिस्कस किया था बिहार का भूगोल कि कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक है, कितने दशांश कितने दशांश तक है। तो भाई किसी ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके वीडियो आपको मिल जाएगी। वो बिहार की बीपीएससी स्पेशल के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें बिहार की सारी वो डाल रखी है। इसमें जितनी भी वीडियो बिहार से रिलेटेड बनाई है हमने वो सारी डाल रखी हैं। तो भारत का विस्तृत क्या है? यह है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड से 8 डिग्री, ये नीचे से 8 डिग्री से 37 तक है। ये तो क्लियर नहीं, इसमें से कोई सा नहीं, 36 है सॉरी। वो कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से, अभी हम बना के दिखा देते हैं आपको यार। इधर से 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। और इधर से बात करें हम तो 68 डिग्री 7 मिनट से आपके इधर तक 97 डिग्री, ये यहाँ पे बनाया हमने, ये 36 डिग्री जो है। इधर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये गैप यहाँ पे 2 घंटे का गैप है, क्लियर है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 17%। अभी तो 17.5 हो गई है। अब इसमें चाइना को पछाड़ के पहले नंबर पर पहुँच गया। कब पहुँचा? मार्च 2023 में। भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य कितना अंतर पाया जाता है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है, जबकि भारत में अंदर के बीच में 2 घंटे का है। ये हुंड प्रपात कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है ये।
चलिए आगे देखते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अगर भारत की पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन। अगर मैं ऐसा पूछे तो इनमें पर हिमालय में तो माउंट एवरेस्ट है वो। क्लियर है? हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है कितनी? 43 से 6000 मीटर के बीच में। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है कौन सा? शिवालिक। इधर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक प्रदेश है, फिर उसके बाद में मैदानी प्रदेश। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है कब? सैनोजोइक काल में, यानी कि सबसे बाद में हिमालय के। तो आंतरिक महाद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं कब? सैनोजोइक काल में। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर भाग है एक। क्लियर है? भारत भूआकारों की रचना के संबंध में कौन सा कथन इसमें से आपको सही बताना, कौन सा कथन सही है? तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का भाग है, ये मालदा गैप से अलग हुआ है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये बात भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है, ये बात भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट, चीनी प्लेट, ये 3 प्लेट नहीं 2 प्लेट थी। चौथा जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गारो, खासी, जयंतिया है, भुवन पहाड़ियाँ नहीं है उसमें। गारो, खासी, जयंतिया, इनका यही क्रम है। चलिए, इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित है, किसका खनिज है? वो टाइटेनियम का खनिज है। भारत की तटीय रेखा कितनी है? भारत की तटीय रेखा 7516 किलोमीटर। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी तट कहलाते हैं किस नाम से? सह्याद्री नाम से कहलाते हैं। बेहद दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है उसका क्या नाम है? तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। उसका नाम है यांगशी दीवान नाम है उसका। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पे? दक्षिण पश्चिमी भारत में। ऐसे अगर आप देखें तो लक्षद्वीप इधर है, तो इधर दक्षिण पश्चिम भारत हो गया है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ये प्रबाल द्वीपों से बना है। ये लक्षद्वीप पर कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम भारत में है, और ये कहाँ पे? महाराष्ट्र का अंग है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता रहता है, तो किसानों की मृत्यु होती रहती है इधर, बहुत दुखद बात है वो। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। रिपोर्ट हमने जो है ये नई रिपोर्ट डिस्कस करी हमने बिहार पीसीएस के हिसाब से। कहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कम है, कौन से में बड़े हैं, किस में घटे हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। देख लो यार, वहाँ से बार बार बुलवाते हो भाई। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है? वो नीलगिरी पहाड़ी पे। साउथ में देखोगे आप, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है, दोनों पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी सर्वाधिक ऊंची चौड़ाई दोड़ा बेटा है इसकी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कार्डेमियम पहाड़ियाँ हैं कन्याकुमारी से जो बिल्कुल सटी हुई हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? आपके राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चौथे नंबर पर आपका यूपी हो गया। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ये तो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बिहार का, तो ये बिहार है इसमें। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्षिणी भारत में तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? कहाँ पे? हरियाणा में और दिल्ली साइड में पहचान नहीं की गई है। देखिए बता रहा है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो आपके महाराष्ट्र साइड में भील जाति, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर भील जाति मिलती है। किस निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील गुजराती इधर मिलती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में मिलती है, कोटा तमिलनाडु में, टोडा केरल में नहीं, टोडा आपकी मिलती है तमिलनाडु में, टोडा तमिलनाडु। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी में मिलती है? तो कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती है। इसकी छोटी सी ट्रिक बता दूँ मैं, ए बी बराबर होता है डी। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं डी, और ए प्लस एम बराबर होता है ए एम आर, एम आर कहते हैं ना हम उसे, ए एम आर। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, ऐसा करके याद रखना। क्लियर है? चलिए, यरलूंग जाम्बो नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी एक सहायक नदी है? तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। कहाँ में? ये उड़ीसा में है। कौन सी नदियाँ बंगाल की घाटी में गिरती हैं? तो आपको बताना है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तीनों महानदी, ये सब गिरती हैं। ए और बी ये नहीं गिरती हैं, ये तीनों नहीं गिरती हैं इधर। क्लियर? निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो गंगा तो उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली नदी है, सोन नदी में की एक सहायक नदी है, तो ये भी गंगा की भाग हो गई।
और उसके बाद आपका सोन नदी की दाहिनी तरफ मिलती है, वो दूसरी कोयल नदी भी है। तो आपकी ये मतलब इसमें से 2 नदियाँ हैं आपकी, एक से अधिक नदी है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, पटना में होता है सोन और गंगा। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी अवस्थित नहीं है गंगा पर। कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। क्यों? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, जिसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन देखा जाता है इधर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो कौन सा? सभी प्रकार के कण मिलते हैं, लाल बालू कण, पांसु कण और चिकना कण। पौधों की सबसे अधिक पानी मतलब किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर। ये गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। हरित क्रांति के घटक आपको बताने कौन कौन से हैं? उच्च उत्पादन देने वाली किस्में, ये भी ठीक है, सिंचाई भी ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, चारों बात इसमें बातें सही हैं। तो ऐसे कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है उसकी अधिकतर बातें सही होती हैं, क्योंकि कई बड़े उद्देश्यों को लेकर वो प्रोग्राम लाया होता है। वो कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कौन सा है? कुशल सिंचाई हो, गुणवत्तापूर्ण सिंचाई हो, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे? उपयोग सभी से। हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति सबसे संबंधित है। हरित क्रांति मतलब इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए लाई गई थी। नीली क्रांति मछली से संबंधित, श्वेत क्रांति आपको पता है। काली क्रांति संबंधित किससे है? तो कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। किन राज्यों में गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अभी तो महाराष्ट्र हो गया है, महाराष्ट्र इसमें ऑप्शन नहीं था। भारत के निम्न राज्यों में किसमें चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी कटोरा उत्तर प्रदेश को। अभी आपको एक और फैक्ट बता दूं, महाराष्ट्र को पछाड़कर चीनी के उत्पादन में प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। ये 2023 का करंट अफेयर है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन सा? जम्मू कश्मीर है। निम्न में कौन सी नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं? ज्वार नहीं है, जूट, मूंगफली, गन्ना तीनों है ये। ज्वार खाद्यान्न फसल है। भारत में कौन से 2 बड़े राज्य लो आय से संपन्न है? कौन से? मध्य प्रदेश, उड़ीसा। मध्य प्रदेश नहीं, इनमें ये पुराना क्वेश्चन है। अभी कौन कौन से हैं इसमें? अभी आपका कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया है। लो एस्क में बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला में आपका हेमेटाइट खनन होता है। बेलाडीला कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा। झारखंड में कोयले की खानें स्थित कहाँ पर? झरिया में, झरिया में कोयले की खाने हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो आपका झारखंड में होता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे कोयला पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो ऐसी अधिकतर समस्याएं होती हैं, हमने बताया था इसमें। तो इसमें आपको कौन कौन समस्याएं हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सारी समस्याएं हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे पाया जाता? तो डिगबोई असम में, 1901 के आसपास था ये। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970 और 80 के बीच में हुआ था। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 1994 में कितनी थी? काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस टाइम 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर उत्पादन करता है? तो उस टाइम कर्नाटक हुआ करता था। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 66 का, कर्नाटक, राजस्थान। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के संबंध में विचार करना है आपको कि, तो ऐसे में मैंने बताया कि अधिकतर वो ऑप्शन सही होते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें सही हैं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? तो टाटानगर। कहाँ पे? आपका ये है झारखंड में। बिहार में डलमिया नगर किसके लिए? तो ये सीमेंट के लिए फेमस है। ये कौन से ज़िले में? आपको ये भी देख लेना चाहिए। तो आपका इधर ही दक्षिणी पूर्वी बिहार में है, रोहतास जिले की साइड। तो कहाँ तामोद्योग सबसे अधिक? कहाँ पे? खेतड़ी में। खेतड़ी कहाँ पे? राजस्थान में। जिला कौन सा? झुंझुनू है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कौन से जिले में? वो भी बता दिया आपको, झुंझुनू जिले में है। ताम उत्पादन में और कौन कौन है?
लेकिन तान मत ध्यान रहे, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे पे है। तो राजस्थान पहला मत कराना, बस खिचड़ी में मिलता है तो सबसे ज़्यादा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम को जाती है, ऐसे करके 4 इन्हें मिलाती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किसके द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा होता है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो अटल टनल पूर्वी पंजाल को पार करती है। कितने नंबर की राजधानी ट्रेन में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, तो इस टाइम पे ये होती थी आपकी त्रिवेंद्रम सेंट्रल। कुरियर सेवा ये कब स्टार्ट की गई थी, ये हुई थी 1986 में। चलिए, पाट अंचल अवस्थित कहाँ पे, झारखंड में स्थित है। कहाँ पे, छोटा नागपुर प्रदेश में। झुमरी तलैया बहुत ज़्यादा रेडियो में फरमाइश करते हैं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, तो कहाँ पर स्थित है, ये झारखंड में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो कौन सा है इनमें, इसके हिसाब से कौन सा है, तो पहले मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, तीसरा चौथा जिसमें आएगा वो ये हो गया। बिहार का क्षेत्रफल आप देख लो, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये बार पूछा जाता है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो इसमें कच्छ है। विवाद हो गया था इसमें यूपी पे लेके, कुछ कच्छ को कह रहे थे, कुछ लेह को कह रहे थे, तो इसमें ले है ना, तो लेकिन कमीशन ने इसका आंसर कच्छ माना था, बट यूपी में वो ले माना गया था। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा टच करता है, तो 7 से टच करता है, कोई यूटी नहीं, 7 स्टेटों से टच करता है। गद्दी कहाँ पर है, गद्दी ट्राइब है हिमाचल प्रदेश में। बोडो, ये बोडो गारो पहाड़ियों में। गारो पहाड़ी कहाँ पे है आपकी, गारो खासी जयंती मेघालय में। गारो कहाँ पे है, अभी बताया हमने मेघालय में है वो, मेघालय ऑप्शन नहीं तो मेघालय में है वो। तो जनजाति तो 2-3 जगह मिलती है, बट गारो पहाड़ी स्पेशली मेघालय में, मेघालय असम मिजोरम, तो आपको इसमें मेघालय मारेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी है, तो ये आपकी 6000 मीटर तक होती है। भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है, कितनी, 2525 किलोमीटर। और साउथ की नदियों की बात करें तो GKNM ट्रिक याद रखना, GKNM, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, GKNM, नर्मदा और महानदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा, तो आपका कानपुर है, पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव में पूछ रहा हूँ। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है, तो आपका ये ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, सतलज भी, तीनों का स्रोत है वहाँ पे। एक बार देख लो कौन सी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमा योंगडोंग हिमनस से, सतलज मानसरोवर झील के पास से, और सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से। मानस नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की है सहायक नदी, या आसाम में है। अब इसमें आपको बताना है हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करने पर क्या अंतर है इसमें। ये कह रहा है कि अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ बर्फ पर निर्भर है, ये बात ठीक है, बर्फपन। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये बात भी ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिक क्षरण का कारण होती है, ये उल्टा कर दिया यहाँ पे, ये गलत है, तो पहला दूसरा इसमें सही है, जबकि हिमालय नदी अपना रास्ता बदलती है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र द्रोणी से होकर बहती है, तो आपकी नर्मदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियों के बारे में बताना है आपको, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। राप्ती तो ये गोरखपुर साइड में है, घाघरा की सहायक नदी है। तो कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, आपको पता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनमें विवाद भी चलता रहता है इसको लेकर, पानी को शेयरिंग को लेकर। सोहन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती हैं, ये अमरकंटक से निकलती हैं। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से, निकलती है। कौन सी भूमि बंधित नदी है, तो आपकी लूनी नदी है, कहाँ पे, अजमेर में, अजमेर से अरावली नदी से निकलती है, और ये कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किया है किसने किया, कोसी, इसलिए बिहार की, मतलब बिहार में बाढ़ के लिए जानी जाती है, बहुत हर बार बाढ़ लेकर आती है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ में किससे निकलती हैं, तो आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अब हम इसमें बिना किसी भी डिस्टर्बेंस के, बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के आपको डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, तो भाई इसको शांति से आप बैठ कर देखें और 2 से 3 बार कम से कम देखें, जिससे कि आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपके गलत ना हो।
बिकॉज पीटी निकालना इसलिए आसान हो जाता है कि अगर आपके इजी क्वेश्चन गलत नहीं होते तो आपका पीटी आसानी से निकल जाता है। अगर आपने 4 क्वेश्चन भी इजी गलत कर दिए तो आपका पीटी किसी कीमत पे नहीं निकलने वाला। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, उनका प्रीवियस क्वेश्चन के या फिर इजी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, तो आपको इन पर एकदम से रट्टा मार के एकदम पता होना चाहिए इसका आंसर ये है बस। क्लियर है? और भाई हार्ड क्वेश्चन तो सबके लिए हार्ड होते हैं। तो आम्र बरसा, मैंगो सोवर किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर ये बरसा अप्रैल के महीने में कर्नाटक और केरल में होती है तो इसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। और मई महीने में ये बरसा होती है तो इसे कहते हैं आम बरसा। तो इससे होता क्या है कि आम के फल पकने में इसको सहायक होती है। तो बुछार उछार कुछ नहीं होता, आम की फसल को फिर वो करती है, लेकिन टपकना वपकना कुछ नहीं होता। तो आम की फसल को, है ना, ये थोड़ा फ़ायदा पहुँचाती है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, बारिश मिलती है? तो कहाँ पे? लौटते हुए मानसून से होती है, तमिलनाडु में। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा अगर नॉर्थ उत्तरी पूरब का, उत्तरी भारत का कोई भी जिला वो देता है स्टेट, तो वहाँ पे भी जाड़े में वर्षा होती है। तो आप इसने देखो इसी हिसाब से ये ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि 2 टाइप से भारत में जाड़े में वर्षा होती है, एक तो लौटते हुए मानसून, तो दूर से पश्चिमी विक्षोभ से जो भूमध्य सागर में बनता है। तो इसलिए हम देखेंगे जाड़े वर्षों में ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर अगर देख लें ऑप्शन, तो तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। चेरापूंजी स्थित है कहाँ पे? मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। अब ये देखिए, आपको प्राकृतिक आपदाओं से और इसको मिलाना है। आपने देखा होगा बाढ़, भाई उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। भूकंप कहाँ पर आता है? हिमालय के गिरिपथ में क्षेत्र में वो आता है। तो ये आपका हो गया पहले का तीसरा, और दूसरे का पहला, सी का चौथा हो गया, और चक्रवात आपका ये हो गया झारखंड, उत्तरी उड़ीसा। चलिए, करेबास कहाँ पे? ये कश्मीरी हिमालय में मिलते हैं, जाफरान की खेती होती है यहाँ पे, कश्मीर। तो रेगड़, ये रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, कपास की खेती होती है बहुत ज़्यादा इधर। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में होती है, कपास की खेती होती है इसमें। रेगुड़ मिट्टी, फिर वही बात, काली मिट्टी। मृदा अपरदन को रोका जा सकता कैसे? वनारोपण के द्वारा। गंगा के मैदान को एक रूप में बढ़ दी, जियो सिनक्लाइन के रूप में कहा जाता है इसे, या फिर भू अभिनति गर्त के रूप में। गंगा का के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? बांगर। और अगर नई मिट्टी है तो खादर। क्लियर है? कौन सी मिट्टियाँ नदियों द्वारा निर्मित होती हैं? तो जलोढ़ मिट्टियाँ नदियों द्वारा निर्मित होती हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन कितना है? अभी हमने देखा 2021 का, हमने जो रिपोर्ट आई थी वो हमने पढ़ लिया है। तो उसमें 21.71 वन है, और वृक्षावरण टोटल मिलाकर 24.62, जबकि बिहार में 7.84 दिखा रहा है। हमने बिहार का भी डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख लो उसे पूरा। किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पथरी जल वाले जंगलों से घिरा हुआ? तो मध्य प्रदेश है ये। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पे? मिजोरम में है पहले स्थान पर। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज़्यादा हैं? तो अगर यूटी की बात करता तो आपका वो ये था आपका ये अंडमान में, लेकिन इसमें महाराष्ट्र है। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में, इनकी संख्या कितनी है? अभी बढ़ गई है, तो तेंदुए इतने होने का अनुमान है। भारत की जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में बताना है कि 10 की वृद्धि 1991 से 2000 के बीच में 10 की जनसंख्या वृद्धि किस % की दर से वृद्धि हुई? बात ठीक है। 1991 की अपेक्षा 2000 में पुरुष व महिलाओं की साक्षरता अंतर बढ़ गया, ये बात गलत है। तो देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिसमें कुल नगरीय जनसंख्या 48 नगरीय निवास करती है, ये बात भी गलत। तो पहला और चौथा इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय में कितनी रहती है? तो 31%, अभी 33 हो गई है कुल मिला के 2021 के हिसाब से देखें तो। सारण सिंचाई नहर किस कहाँ से निकलती है? गंडक से निकलती है। त्रिमणी नहर किस नदी से आती है? तो गंडक से आती है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना कहाँ पे? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को ये सेवाएं देती है। तो भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी में शिव समुद्र है? ये आपका कावेरी में है। पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? कृष्णा और गोदावरी। हीराकुंड बांध महानदी पर है, कहाँ पे? उड़ीसा में। मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध, तिलैया तो बराकर पे है तो इससे समझ में आ जाना चाहिए। कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो आपकी देखिए, बुल्लर झील मीठे पानी की है, लोटक मीठे पानी की है, तो 2 झीलें मीठे पानी की है। चिल्का और सामरी खारे पानी की है, तो इनमें से एक से अधिक, बुल्लर और आपका लोकटक। ये लोकटक मणिपुर में है। चलिए, कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो ये सहकारी समितियां भी देती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण समितियां, ये भी इनमें से कोई नहीं होगा आंसर इसका। फिर कृषि में
युग्म पैदावार का आशय को उगाने से, किसको, विभिन्न विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से। भारत में हरित क्रांति के संबंध में बताना आपको। तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके, ये द्वितीय हरित क्रांति के बारे में बताना। गेहूँ और चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य है, देखिए ये बात तो गलत है, पहले से ही जो लाभान्वित हो गए वहाँ पर नहीं, जो एरिया छूट गया वहाँ पर करना है। तो पहला गलत हो गया, ये गलत हुआ आपका, ये गलत हो गया। तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज और पानी उर्वरक को विस्तार करना, ये बात ठीक है। दूसरी, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रभाव में प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, ये बात भी गलत है, नहीं उन्हें भी शामिल करना है, लेकिन वो करना है कि उन क्षेत्रों में करना जहाँ पे भी नहीं पहुँचा। दूसरा स्टेटमेंट सही, तो इसी से आप पकड़ लोगे। क्लियर है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं होता है, कौन सा नहीं होता, गेहूँ नहीं होता। गन्ना, जूट और कपास नकदी फसल है, गेहूँ एक खाद्यान्न फसल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है किसमें, गेहूं के उत्पादन में, क्योंकि हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का जनक भारत में और विश्व में, दोनों ये भी पूछा जाता है। तो अभी देखते हैं, प्रमुख खाद्य फसल है कौन सी, चावल। चावल के कटोरे का क्षेत्र कौन सा है, तो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा, इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। खेती के अंतर्गत अनुसार भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो चावल है। क्षेत्र के हिसाब से कौन सी फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर बोई जाती है, भारत में कौन सी फसल, ये उस टाइम पे 96 का क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है वो चावल का क्षेत्र आएगा, चावल का। तो अभी चावल है, तो इसे काट दो आप, मूंगफली चावल का है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा, महाराष्ट्र है। अभी का ये डाटा है 2021-22 का। गन्ने के उत्पादन में क्या नंबर आपको बताना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो आपकी मूंगफली है। मूंगफली के उत्पादन में पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे पर राजस्थान वगैरह है। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक, रबड़ में आपका केरल है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, तो हमें पता केरल है। सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है किस चीज़ का, भाई ये भी तुम्हें पता लगा, भारत। तो मतलब इसमें से तो 2-3 चीज़ का है, दाल का भी है, चाय का है, दाल का है सबसे बड़ा, तो इसमें से ऑप्शन हमारे एक से अधिक हो जाएगा, फिर इसमें वो है नहीं। कौन सी पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो कहाँ पर नहीं है, गिरनार में नहीं है। गिरनार कहाँ पर है आपका, गिरनार गुजरात, गिरनार पर्वत गुजरात में नहीं है। कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा कर्नाटक में नहीं है, तो पुलनेस कर्नाटक में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, पुलनेस आपका तमिलनाडु में है, ये पुलनेस तमिलनाडु। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का, चाय का, बाकी एक्सपोर्ट कर देता है। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल है। बिहार में भी कुछ मात्रा में होता है, पूर्वी जिलों में। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा, बिहार का स्थान दूसरा है इसमें। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आयस्क कौन सा, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है। भारतीय राज्यों में लोहा अयस्क उपलब्ध नहीं है, कहाँ पर नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है, कहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इसकी तो तुम जानते हो कहाँ पे है, ये तो बहुत मुश्किल होता है ना, कहाँ पर नहीं हो सकता, आज है कल, आज नहीं है कल हो सकता मिल जाए, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनमें तो सब जगह ही है। किस राज्य में चांदी उपलब्ध है, भाई ये क्या बात हो रही है, चांदी उपलब्ध है, हो सकता है, अभी मैं बताया ना कि कहीं पर भी हो सकती है, राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी है, तो भाई इस बात का कैसे कह सकते हो। निम्न खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो भारत विश्व में अग्रणी किस में है, इनमें से किसी में नहीं है भारत विश्व में अग्रणी, इनमें से कोई नहीं। अबरक अब ब्राजील हो गया, पहले था भारत। कौन सा सर्वाधिक अबरक उत्पादन में है, तो इसमें झारखंड है। अभी अभी बताना आपको, अभी के सर्वे के हिसाब से अब आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड हो गया, तो 2 इसमें ऑप्शन नहीं थे, आंध्र प्रदेश का और राजस्थान का, झारखंड था, तो झारखंड इसका आंसर आ गया। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य की पहचान करनी है, तो इसमें बिहार पुराना क्वेश्चन है, झारखंड होना चाहिए था इसकी जगह, अब झारखंड देख लो। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, ये भी आपको देखना। अभी छत्तीसगढ़, CAG, ये CAG के नाम से याद रखना ना, ये COG के नाम से है ना, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। तो अभी ये क्रम है, ये आप याद रखो, छत्तीसगढ़ पहले, उड़ीसा दूसरे और झारखंड तीसरे। कोरबा कहाँ पे है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कोयले के लिए जाना जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या होती है, लोयस खाना है यहाँ पे। किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है, तो आपका पिंच ब्लेड में रेडियम प्राप्त होता है। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ पर लगा था, शिव समुद्र में लगा था, कहाँ पे, शिव समुद्र में 1897-98 में लगा था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो भारत में उत्पादित
कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक योगदान 1% से कम है। ये तो गलत हो गया, अभी तो 22-23% पहुँच चुका है। तो भारत में कतिपय लौह इस्पात षड्यंत्र पश्चिमी तट से होकर आयातित किए गए हैं। इसका उद्योग ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, कुछ भागों में लोहे के निक्षेप मिलना तो इस्पात की तुलनात्मक सुविधा, ये हो गया। चलिए देखते हैं, कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो अभी डाटा चेंज हो गया, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। अभी 1,40,995 आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई भारत में है। नेक्स्ट, भारत में पहला रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? 1853 में। आप कहाँ से कहाँ तक तैयार हुआ था? तो थाने से मुंबई में, ये थाने में पहली ट्रेन चलाई गई थी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट होती है। मरमुगुआ पतन कहाँ पे? ये गोवा में पतन है आपका। भारत का 13वां पतन कहाँ पे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था महाराष्ट्र में।